बाबा नीम करोली का कौन सा धाम बहुत ज़्यादा फलदायी है, सबसे ज़्यादा पुण्य वहाँ मिलेगा, किस धाम के करें हम दर्शन? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, मिलेगा जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि महाराज जी ने जहाँ जहाँ तपस्या की है, जहाँ जहाँ वो बैठे हैं, जहाँ जहाँ गए हैं, वहाँ धाम बन गए हैं। अकबरपुर जहाँ उनका जन्म हुआ वो भी आज मंदिर बना हुआ है, अकबरपुर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में है। वहाँ से आप गुजरात गए, जिस धाम में आप रहे वो अभी एक अज्ञातवास है, जो शायद उनके कोई गुरु रहे हैं जिनका अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। और उसके बाद जब उनको वहाँ महंत बनाने की बात हुई थी, मैंने एक वीडियो में बताया था, तो वो किसी पचड़े में न पड़े इसलिए वो बवानिया चले आए थे। तो बवानिया जग जाहिर है, तो बावड़िया कहें या बवानिया कहें, गुजरात में है, मंदिर बन रहा है वहाँ पर, तो वो भी एक धाम है। उसके बाद रेल रोकने की घटना हुई, आप पहुँचे नीम करोली, और जो नीम करोली नाम मिला बाबा जी को, महाराज जी को, उसी गांव का नाम आपने धारण किया। फिर कैची धाम है, हनुमानगढ़ी है, भूमियाधार है, काकड़ी घाट है, हनुमान सेतु मंदिर लखनऊ है, चर्च लेन इलाहाबाद है, कश्मीरी गेट दिल्ली है, जौनापुर दिल्ली है, शिमला में है, ऋषिकेश में है, टाउस में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, मॉरिशस में, कहाँ के नाम अगर मैं आपको गिनाने लगूंगा तो शायद पूरे वीडियो में नाम ही नाम आपको बता पाऊंगा, क्योंकि इतने धाम महाराज जी के बन चुके हैं। और फिर भक्त के सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, जो एच प्रश्न की तरह लोग मानते हैं कि किस धाम में जाके महाराज जी के दर्शन करें तो पुण्य ज़्यादा मिलेगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पहले धाम बवनिया में। बवनिया में आपने तालाब में खड़े होकर 5 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद आप नीम करोली चले आए। आप लंबे समय तक एक स्थल पर नीम करोली धाम में 18 वर्ष आप आए हैं, सन 1970 के अंत या 18 में, और आप वहाँ से नए धाम की तरफ प्रस्थान किया आपने 1935 में। तो 18 वर्ष एक स्थान पर आपने तपस्या की। तो आप बताओ, वहाँ दर्शन करें या कैची धाम में दर्शन करें? हर जगह अब कैची धाम की बात करें तो लोग कहते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े नामचीन व्यक्तियों को, जो कभी एकदम सड़क पर थे, शून्य थे, फिर शिखर पर पहुंच गए, सफलताओं का शिखर चुना, बहुत सारी कहानी है। तो हम फिर मार्क जुगरबर्ग का नाम लें, स्टीव जॉब्स का नाम लें तो हम क्यों भूल जाते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को भी राष्ट्रपति बनने का जो आशीर्वाद दिया था, भूमियाधार आश्रम में दिया था, बीवी गिर को दिया था, चौधरी चरण सिंह को दिया। तो मतलब जितने नाम आए हैं उन सबको कहीं न कहीं महाराज जी से जहाँ मुलाकात हुई वहाँ आशीर्वाद दिया और फलीभूत हुए। नीम करोली धाम में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तपस्या करने के बावजूद वहाँ जो आपने आशीर्वाद दिए हैं, जो लोग फलीभूत हुए हैं, जो आज शिखर पर हैं, उन सबके अगर नाम लूँ तो वो भी एक बड़ी लंबी चर्चा है। जौनापुर, जितने भी हमने धाम आपको अभी बताए, उनमें अगर एक एक दो दो कहानी भी सुनाऊँ तो कम से कम 8-10 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि भक्त कहाँ जाए? अब मेरी राय है, जो व्यक्तिगत मान लें और चाहे अपनी राय भी उसमें मिला लें, और चाहे नहीं, आप अपनी राय जरूर मिलाइए, मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं। आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस स्थान पर आपका निवास है, वहाँ से महाराज जी का कौन सा धाम आपके पास है? आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं तो हनुमान सेतु मंदिर है, फरुखाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा कहीं रह रहे हैं तो नीम करोली धाम है, उत्तराखंड में रह रहे हैं तो कैची धाम है, हनुमानगढ़ी है, वो सब पास पास वहाँ पर हैं, तो आप किसी भी धाम में जाके दर्शन कर लीजिएगा। आप दिल्ली में रह रहे हैं तो ISBT के पास मंदिर है, जौनापुर में मंदिर है, इलाहाबाद में रह रहे हैं तो चर्च लेन में आप चले जाइएगा। तो ये सारे मंदिर जो हैं महाराज जी के धाम हैं। महाराज जी के हमने आपको स्थायी निवास भी बताया है, उनका कार्यालय भी बताया है।
तो आप कहीं पर भी जाके जहाँ महाराज जी के चरण कमल पड़े हैं उस जगह को मस्तक अपना झुका दीजिए, सजदा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, तो आप समझ लीजिए महाराज जी के सबसे बड़े धाम में हो आए हैं। क्यों? एक प्रश्न और उठता है। प्रश्न यही है कि किस धाम में, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी धाम में जाके आप उन्हें अपना सजदा करेंगे, अपना प्रणाम भेजेंगे, आप उन्हें नमस्कार करेंगे, आप उन्हें स्पर्श करेंगे, आप किसी भी तरह से, लेकिन भाव बहुत अच्छा हो, श्रद्धा हो, तो आपकी हाजिरी कबूल होगी, आपकी मनौतियाँ पूरी होंगी। आपके जो भाव हैं वही डिपेंड करते हैं कि धाम तो धाम है, जब महाराज जी रहे हैं वो धाम है। अब आप जहाँ पहुँच रहे हो वहाँ आप अपना प्रणाम करवाएं महाराज जी से, महाराज जी को निवेदित करें। अब बहुत ऐसी एक समस्या आती है, जो विदेश में रहते हैं, तो विदेशों में भी महाराज जी के, हमने बताया, टाउस में है, जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, मॉरिशस में, सब जगह महाराज जी के मंदिर हैं, तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ पहुँचें। और यदि आप कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आर्थिक समस्या होती है, समय की समस्या होती है, कुछ स्थान या वातावरण ऐसा नहीं हो पाता कि जहां हम वहां नहीं पहुंच पाते, तो क्या करें? एक चित्र लें महाराज जी का और अपने पूजा घर में रख लें, लो बन गया धाम। श्रद्धा से संकल्प होकर, समर्पित होकर, अगर आप अच्छे विचारों के साथ आप महाराज जी के दर्शन करते हैं, आप अपनी बात बहुत अच्छी तरह महाराज जी के समक्ष रखते हैं, और यदि कुछ नहीं हो पाता है तो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, विनय चालीसा का कर लें, बहुत बेहतर रहेगा। और यदि नहीं तो हाथ जोड़ के भी अगर निवेदन करेंगे तो महाराज जी स्वीकार करेंगे। आपकी प्रार्थना महाराज जी जहाँ स्वीकार करें, आपके लिए वही सबसे बड़ा धाम है। कोई धाम एक दूसरे से लोग कंपैरिजन करते हैं कि वो वहाँ का बड़ा है, ये वहाँ का बड़ा है, यहाँ पर ज़्यादा तपस्या की, वहाँ पर ज़्यादा काम किया, वहाँ पर दर्शन करने से ज़्यादा फल मिलता है। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। मेरी, हो सकता है मेरी व्यक्तिगत राय हो, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। और मेरा आपसे निवेदन ये है कि महाराज जी का जो धाम है, जो मंदिर है, जहाँ पर आप जा सकते हो इजीली, वहाँ दर्शन कर लें, और नहीं तो एक चित्र महाराज जी का अपने पूजा घर में लगा लें, वही सबसे बड़ा धाम होगा और सबसे ज़्यादा पुण्य वही मिलेगा, क्योंकि आप रोज़ रोज़ प्रार्थना कर सकते हैं उनके सामने और अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो जहाँ बातें पूरी हों वही तो सबसे बड़ा धाम होता है कि नहीं? होता है। चल पड़े। आपका प्रश्न शायद सॉल्व हो गया होगा, और यदि फिर भी कोई जिज्ञासा रह गई तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपको उसका जवाब दें।